दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज एक छोटे से पर बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के साथ में हम प्रभु के वचन को देखेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस वचन को सुनने के बाद आप बहुत ही अपने जीवन को आशीष में पाएंगे और परमेश्वर आपसे ज़रूर इस वचन के द्वारा बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो हम पढ़ने जा रहे हैं होशे की किताब, उसका 4था अध्याय और उसके 6ठे पद को। होशे की किताब, उसका 4था अध्याय, उसके 6ठे पद को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। बहुत ही कठिन, बहुत ही कड़क, परंतु परमेश्वर का सत्य वचन। मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उन सबसे परमेश्वर प्रेम करते हैं और अपनी वाचा उनके साथ बांधते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बाइबल में देखा है कि बाइबल हमें बताती है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से हमें जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर ने हमसे साफ साफ वादे करे हैं कि मैं तुझे हर एक प्रकार की आशीष को दूंगा, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। तो जैसा हर वचन के साथ में कंडीशन जुड़ी है, वैसे ही हर कंडीशन को पूरा करने पर एक हमको उपहार परमेश्वर की ओर से मिलता है। मेरे प्रियो, इस वचन में भी कुछ ऐसा ही है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य तुच्छ जानता है और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि को ज़्यादा महत्व देता है और अपनी बुद्धि के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देकर उन चीज़ों को जो वो करना चाहता है करता है, तब परमेश्वर ये वचन उस व्यक्ति से कहता है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। और परमेश्वर ने अपने उस दास से, जिस दास को परमेश्वर ने वचन दिया था, उससे ऐसा कहा था और परमेश्वर ये आज हमसे भी कहता है। तो मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन बाइबल आधारित नहीं है तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जान रहे हैं। और यदि आज हमारा जीवन बाइबल आधारित जीवन है, परमेश्वर के वचनों पर आधारित जीवन है, तो हम परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान करते हैं, जिसका प्रतिफल हमारे जीवन की भलाई और हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी आशीष हो सकती है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन ताया गया है और नाशवान सोने से भी बहुत बहुमूल्य है और उसको हम खरीद नहीं सकते हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से वो हमें बुद्धि के रूप में और इस वचन के रूप में हमें मिलता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह का आत्मा है, वो हमें वचन की गहरी बातों को सिखाता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। मेरे प्रियो, बाइबल खुद उत्तरवादी पुस्तिका है। ये आपको खुद बताती है कि अब आपको क्या करना है और उस चीज़ को कैसे आपको हासिल करना है। हमें केवल बाइबल को पढ़कर परमेश्वर से जानना है, समझना है और उस वचनों को फॉलो करना है। जो वचन को फॉलो करता है उसका कल्याण होता है, ऐसा बाइबल कहती है। आप भी परमेश्वर के वचन को जब फॉलो करेंगे, और उसके वचन कठिन नहीं है मेरे प्रियो, उसके आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर करता है और परमेश्वर के नज़दीक लेके आता है। मेरे प्रियो, ये उन लोगों के लिए ज़रूर कठिन हो सकती है जो पाप करने को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और पाप में रहना चाहते हैं, उस पाप से निकलने की उनकी इच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक दास ने कहा, यदि मनुष्य खुद से भी चंगा होना ना चाहे तो परमेश्वर भी उसे चंगा नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है तो आपकी भी चाहत चंगा होने की होगी, तो दोनों की सहमति से आप चंगे जरूर हो जाएंगे और ये विश्वास के द्वारा कामिल होगा। और ऐसा वचन कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ और मेरी उपस्थिति उनके बीच में होती है। आप और आपका विश्वास, जब एक स्थान पर विश्वास के साथ प्रार्थना होती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के वचन से सहमत होना है और परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ नहीं जानना है। यदि परमेश्वर ने किसी बात की हाँ बोली है तो उसको हाँ मानना है। यदि परमेश्वर ने मना करा है कि इस बात को नहीं करना, तो उसे नहीं करना है। एक छोटी सी बात मेरे प्रियो और करेंगे। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, रुपयों पैसों का मोह सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। मेरे प्रियो, छोटी सी बात है, परंतु इस बात से अच्छे अच्छे और बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, क्योंकि रुपये पैसों का मोह मतलब लालच इस प्रकार से उनके जीवन में आ जाता है कि वो संसार पर मन लगा बैठते हैं और संसार की बातों के द्वारा उनके जीवन में
शैतान इंटर कर जाता है और उससे उनका आत्मिक पतन होना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, ये सारी सृष्टि मेरी रचना है, ये मेरे पैरों के मेरे पैर रखने के, पाँव रखने की चौकी के बराबर भी ये नहीं है। तो मेरे प्रियो, इतना बड़ा महान विशाल परमेश्वर, उसका हम अपने धन के साथ में या रुपए पैसों के साथ में कैसे मेल कर सकते हैं? परमेश्वर तो महान है, वो हमारे रुपए और पैसों को नहीं चाहता है। परमेश्वर सब कुछ खुले खुले दिल से देता है। परमेश्वर की हवाएं, परमेश्वर का ऑक्सीजन, परमेश्वर की नदी, परमेश्वर का जल, परमेश्वर की हर एक चीज़, वनस्पति का हम दोहन करते हैं। परमेश्वर उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है, वो सब मुफ्त में मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हमारे पैसों से कैसे प्यार करेगा? हमें उस रुपये पैसे पर मन नहीं लगाना है जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। दूसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि इस धरती पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, इस धरती पर अपने लिए कोई घर को और कोई ऐसी चीज़ों को ना बनाओ या उससे इतना प्यार मत करो कि आप अपने स्वर्ग जाने के रास्ते को भूल जाओ। क्योंकि आप जो मसीह यीशु में है, आप परदेशी है, आपका जो स्वर्ग है वहीं आपका घर है, क्योंकि यीशु मसीह आपको लेने आएगा और आप स्वर्ग जाएंगे। तो परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय धन का वारिस बनाया, स्वर्गीय घर में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। पर यदि आप इस धरती के घर को अपना घर मान लेते हैं, इस धरती के रुपए पैसों को अपना सब कुछ मान लेते हैं और उसी पर आप ध्यान लगाते हैं और उसी को प्राप्त करने में या उसी को पूरा करने में अगर आप अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को छोड़ चुके हैं। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपना ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाओ जहाँ मसीह विद्यमान है, मसीह वर्तमान में जहाँ विद्यमान है। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरने के बाद 30वें दिन मुर्दों में से जी उठा, वो 40 दिन तक इस धरती पर रहा, 40वें दिन वो सशरीर उठा लिया गया और स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके वो बैठा है। इसलिए आज भी हमारा ये विश्वास है कि हम भी उसके साथ स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर के साथ में हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे और स्वर्ग में हम होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार से कोई मोह ना रखे, इस संसार के धन को ना देखे, क्योंकि संसार का धन यहीं जाएगा, कोई मनुष्य उसे लेके नहीं जा सकता है। इस संसार में आप कितना भी बड़ा घर बना लीजिए, कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, कितना भी करोड़ों अरबों का आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे एक कस्टमर है जिनका कुछ 9 लाख रुपए एक समय से एक पेटी में रखा था, वो लकड़ी के संदूक था, उसमें रखा हुआ था। और क्या होता है कि जब एक समय वो उसको निकाल कर देखते हैं तो वे देखते हैं कि उनका जो रुपया पैसा था उस सब में ना काई लग गई, कीड़ा उसको खा गया और सारे नोट सड़ गए। तो 9 लाख रुपए का धन कीड़ों ने खा लिया है, उन्होंने हजम कर लिया और 9 लाख रुपए की वैल्यू 0 हो गई है। तो मेरे प्रियो, ऐसा धन इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा, ऐसा छुपा के रखने से क्या फ़ायदा जो आपके दोहन में काम ही ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, अपना धन परमेश्वर को दे दो, अपना जो कुछ भी है समर्पण परमेश्वर को कर दो, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। तो जहाँ पर आपका धन होगा वहाँ आपका मन भी होगा, आपका धन और मन दोनों परमेश्वर में होंगे और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके विषय में ये ना कहने पाए कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में नाश हो रही है। परमेश्वर ज्ञान आप रखिए, परमेश्वर आपसे जो कहता है उसे आप मानिए, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, उन्नति और स्वर्गीय आशीष और अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार करें। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। यदि वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर से परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।